बार पहाड़ की ढलान पर एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन गांव में एक कठपुतली का खेल दिखाने आया। खेल वाला डमरू बजा बजा कर सारे गांव वालों को इकट्ठा करने लगता है। आओ आओ सारे गांव वाले आओ। आओ कठपुतली का खेल देखो। देखो मनमोहिनी नाचती गाती कठपुतली। डमरू की आवाज सुनकर गांव वाले उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ओ डमरू वाले, जरा कठपुतली का खेल तो दिखाओ। तभी डमरू वाला अपने झोले से एक गुड्डा और एक गुड़िया निकालता है, जिनकी डोर हाथों में पकड़कर वह खेल दिखाना शुरू करता है। कठपुतली गुड्डा गुड़िया सचमुच की आंखें मटकाने लगते हैं। अरे वाह, कठपुतलियां तो अच्छी हैं और ये तो कितना अच्छा करतब कर रही हैं। फिर सब गांव वाले उस कठपुतली वाले को अपनी मर्जी से कुछ न कुछ देते हैं खेल देखने के बदले। रात होने पर सब गांव वाले सो जाते हैं। चलो शुक्र है, सब सो गए। अब मैं आराम से अपनी गुड़िया से बातचीत कर सकता हूँ। गुड़िया, ओ प्यारी गुड़िया, उठ जाओ, सब सो गए। गुड़िया, ओ प्यारी गुड़िया। तभी गुड़िया भी अपनी आंखें खोलती है। मैं भी जाग गई। अब क्या करना है? वही जो हमेशा हर गांव में करते हैं। चलो गांव में घूमते हैं, जरा देखते हैं क्या हाल चाल है इस गांव के। यहाँ का हवा पानी कैसा है। फिर वे दोनों सैर पर निकलते हैं। वाह, इनका गांव तो अच्छा है। गांव वाले भी तय शरीफ और मासूम हैं। तो क्या कहती हो, किसे अपना शिकार बनाए? वो घर देखो सामने, वहाँ कोई बाहर डटा हुआ नजर आ रहा है। वहाँ चले? फिर देरी कैसी, चलो शिकार करते हैं। फिर वे दोनों धीरे धीरे रमेश के घर की तरफ बढ़ते हैं और रमेश के सिर के पास दोनों खड़े हो जाते हैं। क्या कहती हो, कर दे काम तमाम? उड़ा दो सर इसका। गुड्डा फिर सोते हुए रमेश का सर धड़ से अलग कर देता है और गुड़िया उसमें कठपुतली का सिर जोड़कर रमेश को कठपुतली बना देती है। आज का शिकार पूरा हुआ। अब जल्दी वापस चलते हैं, सुबह होने ही वाली है। इससे पहले कि हम यहीं कठपुतली बनकर पड़ जाएं। चलो फटाफट अपनी जगह ले लेते हैं। फिर वे दोनों सूरज की किरण पड़ने से पहले ही अपने मालिक की जगह पर पहुंच जाते हैं। सुबह होने पर, अजी सुनते हो, सुबह का सूरज सिर पर चढ़ाया है और तुम अभी तक खटिया तोड़ रहे हो। उठो जल्दी और पानी भर कर लाओ। अजी सुन रहे हो कि नहीं? कई आवाजें देने के बाद भी जब रमेश का कोई जवाब नहीं आता तो केतकी गुस्से में बेलना हाथ में लिए बाहर आती है। ये कहानी लुधियाना शहर के एक रहवासी की है। वो अपने बिजनेस के काम से पूर्व अफ्रीका की राजधानी नैरोबी में जाके रहने लगा। एक बार उसकी पत्नी अफ्रीका से पंजाब वापस आए और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ा, इसीलिए उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने भी उसको बचाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे और उस बिजनेस की पत्नी का मरण हो गया। मरने से पहले उसने अपनी अंतिम क्रियाविधि के बारे में बात किया था, उसी तरह से उसी विधि पूर्वक उसका अंतिम क्रियाकरण कर दिया गया। कुछ समय बाद उस औरत के पति की भी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन जाके अपना इलाज करवाने को बोला। लंदन में डॉक्टर्स ने उनका तपास करके बोला कि मेरा रोग बहुत ही बड़ा नहीं है, थोड़े समय के बाद तुम ठीक हो जाओगे। और इतना सुनकर उस आदमी ने चैन की सांस लेके होटल पे वापस आ गया।
उस रात को जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला तो उसको लगा कि कोई पहले से ही उसके रूम में कोई है। आगे जाके जब उसने देखा कि सामने बेड पे उसकी मृत्यु हो गई पत्नी बैठी थी। ये देख के वो आदमी थर-थर कांपने लगा। डर के कारण उसके गले में से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाके बोलना चालू कर दिया। उस आदमी की पत्नी ने बोला, आपने जिस तरीके से मेरा गाइस, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।